वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप मेरी वीडियोस आप लोग पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और अभी भी कोई ऐसे हैं जो सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू ऑल सब्सक्राइब कीजिए। हम न्यू टॉपिक्स के साथ वीडियोस लेके आ रहे हैं, रोज़ कोई ना कोई न्यू वीडियो आती है। तो आप लोग अगर उसको सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको डेली के डेली पता चलता रहेगा कौन कौन से आज टॉपिक्स हमने डिस्कस किए हैं। तो लेट्स गेट बैक टू आवर टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो कॉस्ट का टॉपिक चल रहा था। हमने टोटल कॉस्ट डिस्कस कर ली थी, जिसके अंदर हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी डिस्कस कर ली थी। उसकी शेप कैसे होती है, क्या उसका मतलब होता है। कोई ऐसे हैं जिन्होंने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके चेक कर लीजिए। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एवरेज कॉस्ट का। ठीक है, एवरेज कॉस्ट होती क्या है, उसकी शेप किस तरह से बनती है। ठीक है, एवरेज कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि मोटा मोटी समझने की कोशिश करो। अगर मैंने 50 रुपीज़ मेरी कॉस्ट लगी कोई भी आउटपुट मेरे को प्रोड्यूस करने पे, ठीक है, और मैंने प्रोड्यूस करे 5 आइटम्स, ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आएगा। तो ये जो 10 है ना वो मेरी एवरेज कॉस्ट है, मतलब पर यूनिट कॉस्ट। पर यूनिट कॉस्ट मुझे कितनी पड़ रही है वही हमारी एवरेज कॉस्ट होती है। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं एवरेज कॉस्ट क्या कहती है। एवरेज कॉस्ट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस। ठीक है, अभी मैंने एग्जांपल से आपको यही समझाया था कि पर यूनिट, हर एक यूनिट पे मेरी कितना मेरा कॉस्ट आ रहा है उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। टोटल आपने निकाल लिया और उसमें से आपको ये पता करना है मुझे हर एक यूनिट का कॉस्ट कितना पड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो एवरेज कॉस्ट क्या होती है, एसी बोलते हैं हम। तो एसी इज इक्वल टू टीसी अपॉन क्यू। टीसी क्या है, हमारा टोटल कॉस्ट, और डिवाइडेड बाय क्यू क्या है, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट, कितना मैंने आउटपुट प्रोड्यूस करा है। ठीक है, और टोटल कॉस्ट जो मेरी, जितनी मेरी टोटल कॉस्ट लगी सारे के सारे आउटपुट प्रोड्यूस करने में, डिवाइडेड बाय कितने मैंने प्रोडक्ट आउटपुट, कितने मेरे यूनिट्स ऑफ आउटपुट कितने हैं उसको डिवाइड करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, एवरेज कॉस्ट आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमने बोला टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स्ड जो मेरी कॉस्ट है वो भी आती है और वेरिएबल कॉस्ट भी आती है। उसी तरह से जो मेरी एवरेज कॉस्ट है एसी, उसमें भी एएफसी एंड एवीसी आती है। ये चीज में कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। टोटल कॉस्ट के अंदर मैंने जो बात करी हमने उसमें क्या है, टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। वो दोनों ही जो आइटम थे कॉस्ट के वो क्या थे, टोटल थे। यहाँ जो हम बात कर रहे हैं एवरेज कॉस्ट के केस में ये दोनों ही क्या है, एवरेज हैं। एएफसी क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और एवीसी क्या है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो जो एसी है हमारा एवरेज कॉस्ट, वो किन कंपोनेंट से मिलके बना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, अब मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट होती क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ऑब्वियसली जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगी उससे आएगी। तो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, इट इज द फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। फिक्स्ड कॉस्ट जो हमने, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो मेरी आई थी वो पर यूनिट पे मुझे कितनी फिक्स्ड कॉस्ट पड़ रही है वो मेरी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, AFC इज इक्वल टू TFC डिवाइडेड बाय Q। ठीक है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब AFC हमें पता चल गया, AFC कैसे निकालते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी कर देंगे तो मेरा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगा। तो आपने जैसे हमने अपना टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट निकाला, पहले हमने शेड्यूल बनाया और उसकी हेल्प से हमने ग्राफ ड्रॉ करा था। तो यहाँ भी उसी केस को करेंगे। और ये भी याद रखना जो मैंने शेड्यूल वहां यूज करा था उसी शेड्यूल को लेके मैं यहाँ बना रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, हमने जो टोटल फिक्स कॉस्ट का केस लिया था वो क्या था, 10। टोटल फिक्स कॉस्ट सारी जगह पे क्या 10 10 10 10 थी। तो यहाँ पे भी हमने क्या लिया है, आउटपुट 1 to 8 तक ले लिया। हमने आउटपुट थोड़े से इंक्रीज कर दिए, वहां हमने 6 यूनिट्स तक के लिए थे। ठीक है, तो 8 तक आया तो मेरी फिक्स कॉस्ट सब जगह 10 10 10 10 10 सेम है। ठीक है, कोई चेंज नहीं हो रहा उसमें, फिक्स्ड है वो। तो जब मैं उसका एवरेज निकालूंगी तो मेरा 10 डिवाइडेड बाय 1 कितना होगा, 10।
10 divided by 2 will be 5, 10 divided by 3 will be 3.3, 10 divided by 4 will be 2.4 and so on. ठीक है, ये चीज समझ आ रही है. टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, मैंने आउटपुट जो है उसको कर दिया तो मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट आ गया. ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो इसको आगे करते हैं हम. जब इसको ग्राफ में प्लॉट करेंगे तो मैंने क्या करा, अपने एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया. ठीक है, वाई एक्सिस पे क्या ले लिया, एवरेज फिक्स कॉस्ट ले ली. अब जो एवरेज फिक्स कॉस्ट हमने बोला, वन क्वांटिटी पे मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना था, 10 था. ठीक है, उसके बाद सेकंड पे, यहाँ पे देखो सेकंड, जब मेरा आउटपुट, जब दो आउटपुट मैंने प्रोड्यूस करे तो मेरा फिक्स कॉस्ट कितना आया, 5 आया. तो अब ये यहाँ पे 10 से नीचे चला गया, यहाँ 5 पे मेरा सेकंड आउटपुट है. फिर उसके बाद 3 पे मेरा हो गया 3.3, 4 पे 2.5, देन 5 पे 2 एंड सो ऑन. मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग है. जैसे जैसे मेरा आउटपुट इंक्रीज कर रहा है वैसे वैसे मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है. इनवर्स रिलेशनशिप है, इसलिए दैट इज व्हाई दिस इज डाउनवर्ड स्लोपिंग. ठीक है, तो ये जो मेरा कर्व जो बन के आता है उसे हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व बोलते हैं, जो एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व का है. ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है, क्योंकि एज आउटपुट इंक्रीजेस आर एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस. ठीक है, अब आप फिक्स कॉस्ट से इसको ये समझने की कोशिश करिए कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट है वो सेम है. वन फर्स्ट यूनिट निकाल जब मैं प्रोड्यूस कर रहा हूं तो मुझे वो महंगी पड़ रही है, और जैसे जैसे मैं अपना आउटपुट इंक्रीज करता चला जाता हूं, जब मैं पर यूनिट निकाल कर देखता हूं तो एक बार वो मैंने उस पर पैसा जो मैं लगा रहा हूं तो पर यूनिट जब मैं देख रहा हूं तो वो मुझे कम पड़ रही है, सस्ती पड़ रही है. जैसे आप यहाँ पे देखना पड़ रहा है, कॉस्ट पहले फर्स्ट पे क्या थी, 10 थी, और डिक्लाइन करते करते कितनी आ गई, 1.25. तो जैसे जैसे हम अपना आउटपुट इंक्रीज करते हैं तो हमें जो एवरेज, जो हमारी फिक्स्ड कॉस्ट पे जो मेरी जो फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, वो क्या होती है, डिक्रीज करती चली जाती है. इसलिए ये है डाउनवर्ड स्लोपिंग. और अब देखो, किसी भी पॉइंट पे अगर आप इसकी क्वांटिटी इनटू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट करोगे तो मेरा जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट होगा वो सेम आएगा. किसी भी क्वांटिटी पे आप चेक करके देख लो. अब जैसे कि फर्स्ट पे देखो, फर्स्ट मेरी क्वांटिटी कितनी है, 1, और मेरा एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है, 10. तो 10 इंटू 1 इज 10, तो वही टोटल फिक्स कॉस्ट थी. ओके, अब मेरे को ये पॉइंट जो 5 है, 5 यूनिट्स पे अगर एक बार मैं चेक करूं तो मेरा जो एवरेज फिक्स कॉस्ट कितना है, 2 है, और मेरी क्वांटिटी कितनी है, आउटपुट जो है वो क्या है, 5. तो 5 इंटू 2 इज 10. तो आप कहने का मतलब ये है कि किसी भी पॉइंट पे जब आप एवरेज फिक्स कॉस्ट इनटू क्वांटिटी करेंगे तो जो आपका टोटल फिक्स कॉस्ट होगा वो क्या है, सेम आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि हमारा जो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या है, दैट इज कांस्टेंट एट एवरी यूनिट ऑफ आउटपुट. तो ये जो कंडीशन है उससे हम क्या कहना चाहते हैं, दिस इज अ केस ऑफ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, जो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट कर्व है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है. ठीक है, इसकी जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैंने अपनी तरफ से समझाने की कोशिश करी है. आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा. कोई भी डाउट इसमें रह जाता है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको रिप्लाई करूंगी, या कोई वीडियो बनाने की जरूरत पड़ेगी अगर उसको समझाने के लिए, वो भी मैं जरूर करूंगी. तो आप प्लीज वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, और डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. थैंक यू.